हमीरपुर में संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा विजय संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। भोटा चौक पर पहुंची विजय संकल्प यात्रा का गर्मजोशी के साथ कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया तो ड्रोन के माध्यम से अनुराग सिंह ठाकुर पर पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान खुली जीप में केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा प्रत्याशी अनुराग सिंह ठाकुर के अलावा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल, प्रदेश प्रभारी सौदान सिंह के साथ विशेष तौर पर पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल भी मौजूद रहे। गांधी चौक तक खुली जीप में आने पर बाजार में जगह जगह केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को लोगों ने पलकों पर बिठा लिया और फूलों की वर्षा करके स्वागत किया। गांधी चौक पर कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के अलावा बाकी पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। कांग्रेस मतलब पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान दाने दाने के लिए तरस रहा है, वैसे ही कांग्रेस एक एक सीट के लिए तरस रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गांधी चौक पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने जनसभा में कांग्रेस हाईकमान पर निशाना साधने के साथ प्रदेश सरकार को खूब घेरा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत ने 1965 और 1970 में धूल चटाई है, अब कांग्रेस मतलब पाकिस्तान को फिर से धूल चटाई जाएगी। हिमाचल में लोकसभा के साथ विधानसभा उपचुनाव भी हैं। इंडियन पॉलिटिकल लीग में प्रदेश के लोग चौके और छक्के लगाने को तैयार हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आजकल आईपीएल में चौके छक्के लग रहे हैं और इंडियन पॉलिटिकल टीम में भाजपा हिमाचल में भी चौका छक्के लगाने वाली है। उन्होंने कहा कि चारों लोकसभा सीटों के साथ 6 उपचुनाव सीटों को जीत दर्ज करवाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले कहा था कि कांग्रेस को हटा दो और एक बार नरेंद्र मोदी को पीएम बना दो, लेकिन कांग्रेस कहती थी कि चाय बेचने वाला क्या देश चलाएगा, लेकिन ईमानदार जनता ने भ्रष्ट जनता को जवाब दिया है। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जिस प्रकार का जन सैलाब यहाँ पर उभर कर आया है और कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है, उससे साफ जाहिर है कि हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटें और 6 विधानसभा सीटों पर कमल खिलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार शीघ्र ही अपने भार से गिरने जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बताना चाहते हैं कि राज्यसभा का चुनाव में कांग्रेस पूछती थी कि सरकार कैसे बनेगी, तो अब लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को सरकार बनाकर दिखा देंगे। उन्होंने दावा किया है कि हिमाचल में 4 जून को एक नहीं 2 सरकारें बनेगी। आना हुआ, आप सबसे मिलना हुआ, लेकिन इस तरह की मुलाकात पहली बार हो रही है जहां कदम धरने के लिए जगह नहीं, रास्ता आगे बढ़ना है, लेकिन आदमी ही आदमी, इस तरह का श्रेय, इस प्रकार का प्यार आपने हमारी पार्टी के प्रत्याशी भाई अनुराग ठाकुर जी को दिया है। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, ये जीत ऐतिहासिक जीत होने वाली है और ये सफल है। आज तक के हिमाचल प्रदेश के तमाम रिकॉर्ड अब की बार टूटने वाले हैं हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र की इस जीत के माध्यम से। आपका प्रतिनिधित्व 4 बार संसद में किया और पिछली बार जीतने का अंतर 4 लाख का था, अब की बार यह अंतर 5 लाख से पार होने वाला है। मैं भाई अनुराग ठाकुर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और जहां तक कांग्रेस के बारे में मुझे लगता है कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। 15 महीने की सरकार हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के नाम से अस्त व्यस्त हुई पड़ी और ऐसी सूरत में आज मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जिस प्रकार से पूरा भारत इस तरह से मान चुका है, ये परिणाम घोषित है कि देश के प्रधानमंत्री अगर कोई बनेंगे तो नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। इस बात को लेकर के कहीं कोई चर्चा ही नहीं रहेगी। इसमें 4 सीटों पर जीत तो होगी, लेकिन उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में 6 उपचुनाव भी और 6 उपचुनाव जो होने जा रहे हैं उसने कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश की 15 महीने की सरकार को हिला करके रख दिया है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं परिणाम
जब निकलेंगे तो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा की सरकार आने की संभावनाएं बहुत तीव्र हो गई है, प्रबल हो गई है। ये सरकारें एक नहीं दो बनेंगी, ये कैसे होगा? हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था तब भी ये प्रश्न पूछा जा रहा था कि कैसे होगा। परिणाम निकला, हम जीत गए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद राज्यसभा के लिए जीत गए और उसके बाद हमसे जब पूछा गया तो हमने कहा भाई ऐसे होगा। इसलिए यहां पर भी ऐसी स्थिति है। मैं तो ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन आज हमारे सामने एक बात को लेकर के एक लक्ष्य है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां भारत को मजबूत सरकार मिली, पिछले एक दशक से मजबूत सरकार भारत के अंदर जो बनी है, उसको एक बार फिर से और मजबूती देने की आवश्यकता है। आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका समर्थन चाहिए और आप सबका स्नेह चाहिए। जो मैं देख रहा हूं जिस प्रकार से ये भीड़ उमड़ी है, तो निश्चित रूप से भाई अनुराग ठाकुर जी 5वीं बार अपना भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। वहां चौके छक्के लगे, लेकिन इंडियन पॉलिटिकल लीग आईपीएल में भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में चौका छक्का लगाने वाली है। चारों की चारों लोकसभा और 6 की 6 विधानसभा के उपचुनाव जीतने वाली है। भाइयों बहनों, आज से 10 साल पहले हमने भी गांधी चौक से कहा था, अरे भ्रष्ट कांग्रेस को हटा दो, एक बार नरेंद्र मोदी जी को अवसर दे दो। कांग्रेस वाले कहते थे मोदी को चाय बेचने वाला देश क्या चलाएगा, लेकिन ईमानदार जनता ने भ्रष्ट कांग्रेस को लगा दिया, ईमानदार चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। भाइयों बहनों, हमने राम मंदिर बनाया, कांग्रेस कहती वापस मस्जिद बनाएंगे। कांग्रेस के सहयोगी कहते सनातन को कुचल के दिखाएंगे। वो सनातन धर्म को एचआईवी एड्स और न जाने मलेरिया क्या क्या कहते हैं। अरे सुन लो कांग्रेस वालों, मुगल आकर चले गए, अंग्रेज आकर चले गए, कांग्रेस भी जाने वाली है। सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। अरे 60 साल तक देश में हुकूमत करने वालों, आपके समय चीन जमीन ले गया, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बन गया, कच्चा दीव आइलैंड आपने दे दिया। अरे देश को हिसाब कांग्रेस को देना होगा। 191 पेंशन आपने नहीं दी, रक्षा सौदों में दलाली आपने खाई, और आप कहते हो पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। अरे पाकिस्तान दाने दाने के लिए तरस रहा, जैसे कांग्रेस एक एक सीट के लिए तरस रही है। हमने 65 में हराया, 71 में हराया, कारगिल के युद्ध में भी धूल चटाई है। अगर कांग्रेस ने फिर आंख उठाई, कांग्रेस मतलब हमने 65 में हराया, 71 में हराया, कारगिल युद्ध में हराया। अगर पाकिस्तान ने अब आंख उठाई तो धूल में मिलाने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। अरे ये कहते पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी। अरे मेरे भाइयों बहनों को कह दो, ये भारत की बेटियां हैं, चाहे चूड़ी पहनी है, हाथ में AK-47 लेकर बॉर्डर पर खड़ी है, घुसपैठ करोगे। अरे घुसपैठ करोगे तो कब्रिस्तान में पहुंचा दिए जाओगे। अरे ऐसी हरकत, चुनाव आता है, आप हमको पाकिस्तान की धमकी देते हो, और पाकिस्तान कांग्रेस की तारीखों के खुद मानता है। नरेंद्र मोदी जी को आप शब्द कहते हो, नीचा दिखाते हो। अरे मोदी जी ने क्या नहीं किया, अपना पल पल क्षण क्षण देश के लिए जिया है, देश की पाई पाई बचाई है, गरीब की भलाई के लिए लगाई है, चौमुखी विकास करके दिखाया है। भारत को 10वें नंबर से दुनिया
की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाया है।